हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग जानते हैं क्यूब रूट के बारे में। बहुत दिनों से हमारी वीडियो नहीं आ रही थी, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूब रूट। क्यूब रूट थोड़ा सा समझते हैं, जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं थोड़ा क्यूब रूट कि क्या होता है क्यूब रूट। तो अब देखेंगे क्यूब रूट। क्यूब रूट को बोलते हैं हम लोग क्या, घनमूल। क्या बोला जाता है, घनमूल। ठीक है। अब इसे हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, देख लो आप, यहाँ पे 3 होगा अंडर रूट के अंदर, और मान लो कोई भी नंबर हो, जैसे मान लो कि 2625 का क्यूब रूट निकालना हो, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं 25 इंटू 25 अपॉन हाफ, ठीक है। कुछ नंबर्स का हम लोग को क्यूब याद होना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं कुछ नंबर्स का क्यूब कैसे याद रखते हैं। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि 1 का क्यूब 1 ही होता है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 9, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब 729, और 10 का क्यूब 1000 यानी कि 1000। उसी तरह से 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब 3375, 16 का क्यूब 4096, 17 का क्यूब 4913, 18 का क्यूब 5832, 19 का क्यूब 6859, और 20 का क्यूब 8000 यानी कि 8000। तो ये कुछ बेसिक्स क्यूब हो गए जो कि हम लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर बेसिक्स क्यूब में आप देखेंगे कि 1 से लेकर के हमने 20 तक का क्यूब आपको लिखवा दिया, और आप इसे याद कर लेंगे ताकि आप अपने माइंड में रखें। कम से कम यहाँ तक तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ तक याद रहेगा तो फिर आपको क्वेश्चंस बनाना आसान होगा जब भी एग्ज़ाम में आएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं एक कि अगर किसी भी मतलब क्यूब में लास्ट में 2 रहे, ठीक है, लास्ट में 2 रहे तो उसके जगह 7 आएगा, या 7 रहे तो उसके जगह 2 आएगा, या फिर 3 रहे तो 7 आएगा, 2 रहे तो 8 आएगा, नॉट 7, ठीक है, और 3 रहे तो 7 आएगा, और 7 रहे तो 3 आएगा। ये आप एक, अगर किसी भी क्यूब के लास्ट में 2 रहे तो उसका क्यूब 8 आएगा, 3 रहे तो 7 आएगा, 7 रहे तो 3 रहेगा, 8 रहे तो 2 रहेगा। इसके अलावा बाकी जो बच गए हैं 1, 4, 5, 9 और 0, 0, कुछ भी रहे, इसके अलावा कुछ भी रहे तो उस अंक के जगह पर वही आएगा,
जैसे 1 रहे तो 1 आएगा, 4 रहे तो 4 ही आएगा, 5 रहे तो 5, 9 रहे तो 9 और 0 रहे तो 0। और बाकी आप अगर 2 रहे तो उसके जगह पे 8 आ जाएगा। अगर क्यूब के लास्ट में 8 रहे तो 2 आ जाएगा। जैसे आप देखो यहाँ पे 2 है, 2 है तो 8 है, 8 है तो 2 है। या फिर और कहीं पे देखो, मान लो कि 2 कहीं पे है, देखो यहाँ लास्ट में 2 है तो यहाँ 8 है, यहाँ 8 है तो यहाँ 2 है। और देखो कहीं पे यहाँ 8 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 8 है। उसी तरह से 3 और 7 में भी आप देख सकते हैं, यहाँ 7 है लास्ट में तो यहाँ 3 है, यहाँ 7 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 7 है। और बाकी इसके अलावा कुछ भी रहे तो वो सेम नंबर यहाँ पे उतरेगा, ठीक है। और एक देखते हैं बेसिक मेथड। यहाँ पर एक बेसिक मेथड होता है इसका लॉन्ग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में मान लो किसी भी नंबर का हमको क्यूब निकालना है, जैसे क्यूब रूट ऑफ 100 इसका निकालना है, तो हम लोग बेसिक मेथड जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं सबका, और इसका हाफ करेंगे तो 500, इसका हाफ करेंगे तो 250, इसका हाफ करेंगे तो 125, ये लग जाएगा 5 से 25 बार में, ये लग जाएगा 5 से 5 बार में, और ये हो जाएगा 5 से 1 बार। तो आपने देखा कि यहाँ पर देखो कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी एक नंबर का 3 मल्टीपल रहे, 3 मल्टीपल, तो 2 का 3 मल्टीपल और 5 का 3 मल्टीपल, तो यही दोनों का लास्ट में 2 इंटू 5 करके इज इक्वल टू 10, यानी कि इसका क्यूब रूट निकल के आ गया 10। तो हमने ये बेसिक मेथड पढ़ा था, जो कि हम लोग जानते हैं, ये प्राइम फैक्टराइजेशन लॉन्ग मेथड हो गया। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा किसी भी नंबर का, मान लो कि इतना इसमें से नहीं रहे, कोई और अदर नंबर है, तो उसको कैसे निकालेंगे, तो एक बार देखते हैं। अब जैसे कोई दे दिया अंडर रूट 15, सॉरी नहीं रहा, अंडर रूट 15 625, ये रहे, इसका अंडर रूट निकालना है। 15 125 रहे, 15 625, और इसका अंडर रूट निकालना है। तो हमने आपको बताया कि अगर 2 रहे तो लास्ट में 8 होगा, या फिर 8 रहे तो 2 होगा, बाकी नंबर 3 7, बाकी नंबर 5 है तो 5 का 5 ही हो जाएगा। और हमें क्यूब निकालना है, तो क्यूब निकालने के लिए यहाँ जब हमने 5 लिख दिया तो यहाँ से 3 नंबर कट जाएंगे, ये 3 कट गए तो बचा कितना, 15। और इस 15 को हम उतना से गुना करेंगे ताकि जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। तो आप यहाँ पे देखेंगे रेस्ट जो हमारा 15 बचा है, तो जो कम होगा इससे वो वाला लेंगे, फैक्टराइजेशन में जो कम होगा, वो क्यूब में जो कम होगा वो लेंगे, इसके नियरेस्ट नंबर लेंगे। तो 3 का क्यूब 27, इसके नियरेस्ट है नहीं, ये तो पार हो गया, तो ये ना लेकर के हम लोग ये लेंगे, यानी कि 2 लेंगे, तो यहाँ पे 2, ठीक है। तो इसका ये क्यूब रूट निकल गया। अब उसी तरह से एक क्यूब रूट और हम देते हैं आप लोग को, अंडर रूट 39304। अब बताओ, देखो 4 है तो 4 का 4 हो जाएगा, 3 कट जाएंगे क्योंकि क्यूब है। अब ये 39 है तो 39 का क्या हो जाएगा, कितना होगा, 3 का क्यूब 27 आएगा,
4 का 64 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 3, और यही हमारा आंसर होगा क्यूब का। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे रहे 2 3 8 3 2 8 2 3 8 3 2 8 ये रहे। अभी हम लोग देखते हैं, अब नहीं रहा अच्छे से। √2 3 8 8 3 2 8 ये रहे, इसका क्यूब निकालना। तो आपको मैंने बताया था कि अगर किसी भी क्यूब के लास्ट में 8 रहे तो 8 रहे तो क्या आएगा 2 आएगा, और यहाँ से 3 अंक कट जाएंगे क्योंकि क्यूब रूट है, और बाकी का बच्चा कितना 238 यानी 238। अब इसके सबसे नज़दीक में कौन सा ऐसा नंबर है जिसका क्यूब होता है, कितना है 238। तो आप लोग जानते हैं कि 6 का क्यूब होता है कितना 216, और 7 का क्यूब होता है 343। तो हम लोग तो ये तो लेंगे नहीं, लेंगे क्या 6, तो ये हो जाएगा 6। अब 62 का क्यूब आप लोग करके देख लेना, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम लोग और भी क्वेश्चन, तो हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल है। और 97336, अब इसका क्यूब रूट निकालना है। तो आपको बताया था मैंने कि 3 का 7 2 का 8, यहाँ 6 है तो 6 का 6 हो जाएगा। 3 नंबर कटेंगे क्योंकि क्यूब रूट है, और यहाँ पर बचा 97। तो इसके सबसे नियरेस्ट नंबर कौन सा होगा जो क्यूब में आएगा, तो 4 का 64 और 5 का 125। तो 4 का क्यूब कितना 64, और 5 का क्यूब 125। ये लेंगे नहीं, ये लेंगे तो कितना आएगा 4। अब 46 का क्यूब करेंगे तो इतना आंसर, यही हमारा आंसर होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह का, इसी टाइप में। 148877 148877, इसका हम लोग को क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए आप कि 3 रहेगा तो 7 होगा, 7 रहेगा तो 3 होगा, यानी कि यहाँ पे होगा कितना 3, और बाकी का 3 नंबर कटेंगे तो बचा कितना 148। आपको पता है कि 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, यहाँ 148 है तो ये ज़्यादा होगा, ये नहीं होगा, आएगा कौन, ये तो 50, ये होगा हमारा आंसर। तो देखा दोस्तों, आज हमने आपको बताया क्यूब रूट कि क्यूब रूट कैसे निकलता है, कुछ रूल्स जाने हम लोग, शॉर्ट मेथड भी जाने। आपको पता है कि ये क्वेश्चंस बहुत बार रेलवे में, एसएससी में, कभी कभी बैंकिंग में भी पूछ दिए जाते हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद। हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए।